हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू आवर स्पेशल शो बातें दिल की सीजन 5। मैं हूं अवंतिका सिंह। एक सेफ रिलेशनशिप का मतलब क्या है, आज हम समझेंगे। ट्रस्ट, विश्वास, बाउंड्रीज और इमोशनल सेफ्टी के उन पहलुओं को जो हमारे रिश्तों को मजबूत और सिक्योर बनाते हैं। आज का टॉपिक है सेफ्टी इन रिलेशनशिप्स, रिश्तों में सुरक्षा। एंड टू टॉक अबाउट दिस हमारे साथ आज दो साइकोलॉजिस्ट हैं, सौम्या एंड माधवी। सौम्या, माधवी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। जब हम सेफ्टी की बात करते हैं और वो भी रिलेशनशिप्स में, तो इसका क्या महत्व है छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए? रिलेशनशिप में सेफ्टी अक्सर हम अडल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। बहुत कम कॉन्वर्सेशंस होते हैं बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, कि उनके लिए रिलेशनशिप में सेफ्टी क्या होता है। अक्सर इसका मीनिंग फिजिकल सेफ्टी तक रुक जाता है और इसके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी है, जैसे कि बिना पूछे आपके बॉडी को कोई टच नहीं कर सकता। गुड टच, बैड टच। गुड टच, बैड टच। कभी कभी हमारी सोसाइटी में ये प्रैक्टिस थोड़ा नॉर्मल है कि छोटे बच्चे दिखे तो उनके गाल में जाके किस करते हैं या उनको पीछे से हक करते हैं। अब थोड़ी बहुत जानकारी बढ़ रही है कि ये सब करने से पहले हमें बच्चों की सहमति लेनी चाहिए, अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि ये उनके लिए ठीक है। कई दफा बच्चे इससे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जो बात सेफ्टी के बारे में हम अक्सर नहीं कर पाते वो होता है इमोशनल सेफ्टी, जिसके बारे में कई दफा लोग ये कहते हैं कि अगर इमोशनल सेफ्टी है तो फिजिकल सेफ्टी भी आ जाती है। इमोशनल सेफ्टी अब क्या होता है? इमोशनल सेफ्टी का लेना देना हमारी सोच से है। हम अपने बारे में कैसा सोचते हैं, हमारे फीलिंग्स के साथ है। हमें किसी के आसपास डर बहुत लगता है, हम अपनी बात आगे अच्छे से रख नहीं पाते हैं, हमें लगता है कि हमारी बात सुनी नहीं जाती है। हो सकता है हमें उनके सामने छोटा महसूस होता है, हमारे बारे में, हमारे फीलिंग्स के बारे में। सबसे सिंपल एग्जांपल होगा कि हमें किसी के साथ बार बार जज्ड महसूस होता है कि शायद ये मेरे बारे में गलत समझ रहे हैं और मैं कितना भी कोशिश करूं मेरे बारे में गलत आइडिया बन रहा है उनका। कई बार इमोशनल सेफ्टी की ज़रूरत इन एरियाज में भी होती है कि क्या मैं अपनी बात खुल के रख पा रही हूँ उनके साथ, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, मेरे फैमिली मेम्बर्स हो। और ये बात बच्चों के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है समझना, और उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि इसके बारे में बात छिड़े कि इमोशनल सेफ्टी क्या होता है। क्या आप हमें ऐसे एग्जाम्पल्स बता सकते हैं कि हेल्दी बाउंड्रीज क्या होते हैं रिलेशनशिप्स में, और एक छोटे बच्चे को जो 4 साल का या 5 साल का है, उनको हम हेल्दी बाउंड्रीज के बारे में कैसे एजुकेट कर सकते हैं? बच्चों के लिए बाउंड्री एक डेवलपिंग कॉन्सेप्ट है। 3 साल के बच्चे नहीं बता पाते कि उनको कब डिस्कम्फर्ट लगता है, तो हमें बाउंड्री को वी विल हैव टू ब्रेक इट डाउन। डिस्कम्फर्ट फिजिकली क्या होता है, इमोशनली क्या होता है। फिजिकली तब होता है शायद जब ये चाचा मुझे छूते हैं या फिर मेरी गाल छूते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अजीब लगता है। पेरेंट्स को कभी कभार ये बताना पड़ेगा कि जब हमें कुछ चीज़ अजीब लगती है या अच्छा नहीं लगता तो बच्चों को क्या करना चाहिए। जब वो बहुत छोटे होते हैं तो मम्मी पापा के पास आकर बताना चाहिए। जब वो और बड़े हो जाते हैं तब हमें उन्हें वो टूल्स देने पड़ेंगे जिनसे वो कम्युनिकेट कर पाए कि ये बाउंड्री वायलेट हुई है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ताकि वो फिर आगे जाकर हेल्दी रिलेशनशिप्स इन ऑल एस्पेक्ट्स, फ्रेंडशिप्स या रोमांटिक, वो मेंटेन कर पाए। एक तरफ हम कहते हैं बच्चों को कि वो ओपनली एक्सप्रेस करें, ऑनेस्टली, बिना हिचकिचाहट के, और अपने पेरेंट्स के साथ बात करें कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। फिर कई बारी वो लेबल हो जाता है बच्चा कि अरे ये तो काफ़ी ज़िद्दी है, ये तो काफ़ी बदतमीज़ है, हमने इसके गाल ही तो छुए हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है। तो हाउ कैन वी टीच आवर चिल्ड्रन टू से नो कॉन्फिडेंटली, बिना जज किए हुए? अक्सर हमारे कॉन्वर्सेशन में भी ये बहुत बार आता है पेरेंट्स के साथ। वो बताते हैं कि मैंने अपने बच्चे को बोला कि आप डोर बंद मत करो, थोड़ा सा खुला छोड़ो, और वो आके बोलते कि नहीं हमारी प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ बंद करने दो। उनके मन में सबसे पहले ये सवाल आता है, क्या ये मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, क्या ये बदतमीज़ हो रहे हैं, ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे और मुझे उल्टा जवाब क्यों दे रहे हैं। और जब हम ना सुनते हैं तो हमारा मन सबसे पहले जजमेंट पे जा सकता है कि हमारी बात को ना क्यों कर रहे या किसी और की बात को ना क्यों कर रहे। हमारा माइंड सबसे पहले जजमेंट पे चला जाता है, जिसकी वजह से हम बच्चे को समझ नहीं पाते। यहाँ पे क्यूरियोसिटी के साथ अप्रोच करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी के लिए भी नो बोलना आसान नहीं है।
खास करके बच्चों के लिए जो ऑलरेडी इतने प्रेशर के साथ अपने आंसर्स को फ्रेम कर रहे हैं कि मम्मा पापा तो चलो सुन लेंगे, मेरे टीचर्स क्या समझेंगे, मेरे फ्रेंड्स तो समझ लेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या समझेंगे। ये हमें समझ के चलना पड़ेगा कि नो बोलना वैसे ही उनके लिए अनकंफर्टेबल है। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मुझे नो बोला, या ऐसा क्या हुआ कि उन्हें लगा कि नो बोलना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट्स या तो समझा सकते हैं कि नो किस तरीके से बोला जा सकता है कॉन्फिडेंटली, अपना एग्जाम्पल देकर, अपना उदाहरण देकर, अपने आप को मॉडल करके। कि कई बार मुझे भी मुश्किल होता है नो बोलना जब मैं थक जाती हूँ पूरा दिन काम करके। मेरा भी मन नहीं करता है कि मैं हर वक्त होमवर्क में हेल्प कर पाऊँ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है। तो मैं किस तरीके से अपनी बात आगे रख सकती हूँ बाकी अडल्ट के साथ भी। जब हम अडल्ट टू अडल्ट एक कॉन्वर्सेशन रखते हैं तो बच्चों के लिए वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, बिकॉज उससे वो ये सीखते हैं कि इस अडल्ट के लिए भी नो बोलना मुश्किल था, पर उन्होंने अपनी फीलिंग्स को मना नहीं किया, उन्होंने अपनी फीलिंग्स के साथ अपनी बात आगे रखी कि आज मैं थक गई हूँ, आज मुझसे हो नहीं पाएगा, कि मुझे इस पार्टी में नहीं जाना है, मुझे अच्छा नहीं महसूस होता इन लोगों के साथ। छोटे छोटे उदाहरण से, एवरीडे प्रैक्टिस से बच्चे ज़्यादा इजीली समझते हैं। रिलेशनशिप्स में वो कौन से साइंस होते हैं जब बच्चा अपने आप को सेफ या अनसेफ फील करता है? जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, जैसे आप बता रहे थे कि सेफ रिलेशनशिप्स वो होते हैं जहाँ बच्चे एक दूसरे को या फिर जिनके साथ वो बात कर रहे हैं, जिनके साथ है, वो उनको ट्रस्ट कर सके, फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस कर सके, बिना हिचकिचाहट के एक्सप्रेस कर सके, वो ना बोलने से ना डरे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उनको ऐसा एहसास हो कि मैं नो नहीं बोल सकता, या फिर मैं डिसेंट नहीं कर सकता, मैं आर्ग्यू नहीं कर सकता, बिकॉज उनको पता है कि मैं जिस भी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करूँ, मैं एक्सेप्ट, कोई जजमेंट नहीं है। हाँ, कोई जजमेंट नहीं है, आई विल बी एक्सेप्टेड। अनसेफ रिलेशनशिप्स में ये नहीं होता, क्योंकि जजमेंट, जैसे आप बोल रही हो, उसका एक अंडरलाइन नोशन होता है कि हाँ, अगर मैं कुछ बोलूँगा या फिर अगर मैं कुछ करूँगा तो मुझे या तो डांट पिटेगी या फिर मुझे जज किया जाएगा। तो ट्रस्ट होना, रिस्पेक्ट होना, दोज आर बिग हॉलमार्क्स एक रिलेशनशिप का जो सेफ हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि एक पेरेंट हमेशा स्ट्रिक्ट भी होता है। इवन इफ अ पेरेंट इज स्ट्रिक्ट, उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अनसेफ रिलेशनशिप हो। तो ये बड़ा एक फाइन लाइन होता है। इसको कैसे बच्चा पहचाने? हाउ कैन द चाइल्ड फील सेफ with a strict parent also? पेरेंट्स की भी बाउंड्रीज होते हैं, जी बिल्कुल, राइट? हार्ड नोज और हार्ड रूल्स होते हैं जी, बट उसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं बच्चों के साथ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्ट्रिक्टनेस का मतलब ये नहीं है डर पैदा करना। अगर हम एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं और हम बच्चों को समझाते हैं कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ या बता रही हूँ कि ये एक चीज़ है जो आपने करा और मुझे अच्छा नहीं लगा, या फिर ये जो आप कर रहे हो इसके कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस है, किसी और पे इसका असर पड़ रहा है। अगेन, ब्रेक डाउन्स जब हम करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को या फिर जो हम बता रहे हैं, इट वुड बी ईजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड इट ऑल्सो कि वेयर आर पेरेंट्स कमिंग फ्रॉम, कि वो स्ट्रिक्ट क्यों हो रहे हैं, ये हार्ड नो क्यों है। इट इज़ मोर अबाउट कि हम उन स्ट्रिक्टनेस को हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं। सौम्या, आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक उदाहरण दे सकते हैं, जस्ट टू मेक इट क्लियरर फॉर पेरेंट्स वाचिंग आवर शो, कि पेरेंट्स बच्चों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई हेल्दी रिलेशनशिप्स? मुझे एक बार एक 7 साल के बच्चे और उनके पेरेंट्स के साथ काम करने का मौका मिला था। वहाँ पे पेरेंट्स ने काफ़ी इमोशनली सेफ स्पेस बनाया हुआ था घर पे, जहाँ पे ओपन कॉन्वर्सेशन रखते थे। वो इनकरेज करते थे कि आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, आप आके मुझे बेझिझक बता सकते हैं। मेरे क्लाइंट जो ये 7 साल के बच्चे थे, वो एक बारी पार्क में थे और बाकी छोटे बच्चे उन्हीं के एज ग्रुप में उनके गाल खींचे जा रहे थे प्यार से, दोस्ती से, पर वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो रोते रोते आए अपने पेरेंट्स के पास और उन्होंने बहुत परेशानी से अपने इमोशंस आगे रखे कि मम्मा पापा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मेरे गाल इतनी तेज़ खींचता है, मुझसे बिल्कुल नहीं पूछता है मेरे गाल छूने से पहले, और कोई समझता ही नहीं है, किसी को दिख ही नहीं रहा है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स ने फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रेपरेशन किया था, वो इमोशनली सेफ स्पेस बनाया था कि मेरे क्लाइंट जाके उनको बता भी पाए कि मुझे
बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा जो मेरे साथ हो रहा है पार्क में। फिर जो पेरेंट्स थे उन्होंने मुझसे पूछा कि अब इसके आगे क्या करें। मुझे पता है वो बच्चे किसी बुरे इरादों से उनका गाल नहीं छू रहे, पर ये बात मैं अपने बच्चे को कैसे समझाऊं, कैसे कम्युनिकेट करूं। वहाँ पे कोलैबोरेटिवली साथ में मिलकर हमने सोचा कि हो सकता है कि चाहे हम समझ पाए वो बच्चे कहाँ से आ रहे थे, क्यों मेरे क्लाइंट के गाल छू रहे थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें अग्री करना है, ये दो चीज़ें अलग हो सकती। उसी सेम चीज़ को वो अपने क्लाइंट के पास ले गए कि बेटा मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने आपके गाल छुए, आपको परेशान किया, आप बहुत तकलीफ में थे, आपने आके मुझे बताया और मैं समझ रहा हूँ कि आपको नहीं चाहिए, आप इसके आगे क्या करना चाहते हैं। जब हम सवाल के साथ प्रोसीड करते हैं, बच्चे को और कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, सिर्फ ना तक नहीं, इसके आगे हम साथ में मिलके इस प्रॉब्लम का सलूशन भी सोच सकते हैं। जब पेरेंट्स के बीच में तनाव आ जाता है, मान लो पेरेंट्स के बीच में झगड़ा हो गया और वो झगड़ा बच्चे के सामने हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है एक बच्चे के सेफ स्पेस पर? बच्चों का सेंस ऑफ सेफ्टी घर से स्टार्ट होता है और कई बार वो इसके बारे में अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप से सीखते हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे से बात करते हैं। अगर तनाव होता है, चीखना चिल्लाना होता है, वो उस बात को कैसे संभालते हैं, किस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे की तरफ। जब अपनी फीलिंग्स को आगे रखते हैं तो सुन पाते हैं या डिसमिस कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बच्चों की सेंस ऑफ सेफ्टी, उनका सेल्फ वर्थ, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस पे डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है, अच्छे तरीके से भी, कई बार बुरे तरीके से भी। पेरेंट्स अपने बीच के तनाव को, स्ट्रेस को, कॉन्फ्लिक्ट को प्रोएक्टिवली या टाइम से या अच्छे तरीके से नहीं संभाल पाते, उससे बच्चों को ये मैसेज जाता है कि इसी तरीके से आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स को हम संभालते हैं। तो कई बार वो उसी मैसेजिंग को अपने दोस्तों के साथ ले जाएंगे। वो आइडिया कि शायद केयर इसी को कहते हैं या एक फाइट को सॉल्व करना इसी को कहते हैं, वो इंटरनलाइज कर लेते हैं। इससे क्या होता है, कई बार उनको लगता है कि शायद कंट्रोल से ही बात संभलती है, प्रेशर डालने से ही स्ट्रेस कम होता है, पर इससे ऑफ कोर्स उनका डेवलपमेंट इम्पैक्ट होता है, उनका सेंस ऑफ सेल्फ इम्पैक्ट होता है। इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि पेरेंट्स सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही नहीं, अपने रेगुलर कॉन्वर्सेशंस, डे टू डे जो छोटी मोटी बातें होती हैं उसको किस तरीके से एड्रेस करते हैं, कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, किस तरीके से फाइट को रिपेयर करते हैं, और अगर उसको मॉडल कर सके बच्चों के लिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम उनके लिए ये मॉडल कर सके या उनको उदाहरण दे सके कि फाइट्स आराम से सॉल्व हो सकती है, आराम से एड्रेस हो सकती है। और फाइट, जस्ट बिकॉज फाइट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। ये छोटे मोटे मैसेजेस बच्चों के सेंस ऑफ सेफ्टी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। माधवी, ये जो ओपन कम्युनिकेशन की बात है, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू हैव दीज फ्रैंक एंड ओपन कॉन्वर्जेशंस बच्चों के साथ, और क्या पेरेंट्स के लिए कोई सीमाएं होती है? क्योंकि आजकल बहुत बात चल रही है कि पेरेंट्स शुड बी फ्रेंड्स विद चिल्ड्रन। पेरेंट्स को बच्चों के साथ फ्रेंड्स होना चाहिए या एक पेरेंट रहना चाहिए? तो जब हम ओपन कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ओपन कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में, क्योंकि उससे ही बच्चों को समझ में आता है और वो भी समझ जाते कि उनको भी वही कम्युनिकेशन करना होगा। जब पेरेंट्स बता पाते हैं कि अगर उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा या फिर कोई अगर बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है जो शायद सही नहीं है, वो समझा पाते कि वो सही क्यों नहीं है, वो कम्युनिकेट कर पाते ये बातें, तभी बच्चे समझ पाते हैं। अक्सर पेरेंट्स डांट देते हैं या फिर बोल देते हैं कि ऐसे नहीं करना, बट दैट जस्ट लीव्स किड्स मोर कंफ्यूज्ड विद मोर क्वेश्चंस, या टॉपिक को इग्नोर भी करते हैं। हाँ, या फिर टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम इस चीज़ के बारे में बात करें कि पेरेंट्स को फ्रेंड्स होने चाहिए, पेरेंट्स होने चाहिए, आई थिंक पेरेंट्स को एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा। पेरेंट्स विल हैव टू बी पेरेंट्स, बट मे बी टेक थिंग्स फ्रॉम फ्रेंड्स, लाइक फ्रेंड्स के कुछ एस्पेक्ट्स अपने पेरेंटिंग में उनको इनकलकेट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप कुछ बोलोगे तो मैं आपको जज नहीं करूँगी, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, दिन आपका खराब गया, तो आप मेरे पास आकर ये चीज़ें बोल सकते हो, और अगर आप नहीं भी बोलना चाहते तो उसकी भी स्पेस हम देंगे। वैसे उस बैलेंस को जब हम स्ट्राइक करते हैं, जब हम अपने आप बच्चों को ये बता सकते कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो, और बट हम भी कम्युनिकेट कर सकते हैं कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते, उस बैलेंस को स्ट्राइक करना वुड बी द बेस्ट वे। अगर हम कंसेंट की बात करें, माधवी, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बेसिक लैंग्वेज में कंसेंट होता क्या है
और कितना हमें इसको ओपनली डिस्कस करना चाहिए अपने बच्चों के साथ? तो जब हम सहमति की बात करते हैं, सहमति का मतलब ये होता है कि अपनी मर्जी के बिना चीज़ें नहीं की जा सकती, हमारी मर्जी इम्पॉर्टेंट होती है। सहमति के साथ सीमाएं भी आती हैं। सीमाएं का मतलब बाउंड्रीज। बच्चों को ये बचपन से ही सिखाना इम्पॉर्टेंट होता है। ये कॉन्वर्सेशंस तब आ सकते हैं जब पेरेंट्स बच्चों को एक सेफ स्पेस प्रोवाइड कर पाए, या फिर जब बच्चे ना बोले तो उनके ना को वो दखल अंदाज ना करे, वो उस चीज़ को समझे, वो क्यूरियोसिटी से उसके पास आए। अगर बच्चे को चीज़, कोई भी चीज़, इफ़ दे डोंट लाइक इट और वो एक्सप्रेस कर रहे कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, और पेरेंट्स को भी वो अच्छा नहीं लग रहा कि वो ना क्यों बोल रहे हैं, बट उसको अप्रोच करना कि आप ना क्यों बोल रहे हो, राइट, वेयर इज़ इट कमिंग फ्रॉम। ये इनकलकेट करता है बच्चों में कि मेरी आवाज़ इम्पॉर्टेंट है और मेरी आवाज़ सुनी जाएगी, और आगे जाकर भी मुझे इस आवाज़ का इस्तेमाल करना होगा। दैट्स वाई इन कॉन्वर्सेशंस को शुरुआत से ही हमें करना चाहिए। What is the relationship between consent, safety and how to educate a child early on? सहमति और सेफ्टी में बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर सहमति का कनेक्शन फिजिकल सेफ्टी, इमोशनल सेफ्टी, डिजिटल सेफ्टी से है, सोशल सेफ्टी से भी है, और ये कॉन्वर्सेशन इंडिया में स्पेशली घरों में इतना ओपनली नहीं डिस्कस होता है। हालांकि ये ज़रूर है कि छोटे बच्चों के साथ गुड टच, बैड टच, इन पे कॉन्वर्सेशन होती है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, एडवर्टीजमेंट्स भी रन करते हैं, स्कूल में भी ये बातचीत होती है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। वहाँ से कई बार बच्चों को आइडिया मिलता है कि सेक्शुअल सेफ्टी क्या है, पर अक्सर बच्चों के लिए वो आइडिया सिनेमा से भी आता है, मूवी से भी आता है, क्योंकि कोई मैनुअल तो है नहीं। छोटे बच्चों के साथ गुड टच, बैड टच में दिखता है, नॉर्मल छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस में, बाउंड्रीज में दिखेगा, जैसे कि आपको कोई बिना पूछे हग नहीं कर सकता, आपको कोई बिना पूछे किस नहीं कर सकता, बिना पूछे कोई छू नहीं सकता, और बाय चांस कर दिया तो आप आके मुझे बताओ। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, हम वो बात उनके फ्रेंड्स या उनके रोमांटिक पार्टनर के कॉन्टेक्स्ट में छेड़ सकते हैं, अगर बच्चे और पेरेंट्स में उतनी ओपननेस है कि उनको पता है कि मेरे टीनेज बच्चे, बेटा या बेटी एक रोमांटिक रिलेशनशिप में है। तो हम स्टार्टिंग से उनसे बहुत क्यूरियसली, बिना किसी जजमेंट से पूछ सकते हैं कि क्या आप पे किसी प्रकार का प्रेशर है, किसी भी सिचुएशन में आप पे कोई दबाव नहीं डाल सकता या आपके मर्जी को लड़खा नहीं सकता। माधवी, अगर आपका एक एडवाइस हो या कोई मैसेज हो टू पेरेंट्स, टीचर्स, केयर गिवर्स ऑन हाउ टू बिल्ड सेफ रिलेशनशिप्स, वो क्या रहेगा? लिसनिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमारे बच्चे जब हमसे कुछ बोलते हैं, शायद वो हमेशा शब्दों से नहीं बोलते, बट मे बी उनके एक्शन से भी जब बोलते हैं, सुनना बहुत ज़रूरी है। ये बताना कि उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो इमोशंस हैं, उनके लिए जगह है। ऐसा नहीं है कि उनको दखल अंदाज किया जाएगा या उनको छोटा समझा जाएगा। ये बताना, ये इनकलकेट करना, ये एंकरेज करना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कम्युनिकेट करना कि हाँ, मैं जो महसूस कर रही हूँ, मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ आपसे, और आप भी वो कम्युनिकेट कर सकते हो मेरे साथ, मैं आपको जज नहीं करूँगी। और सौम्या, आपको ये एडवाइस देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि सेफ्टी सिर्फ बॉडी सेफ्टी नहीं है, जैसे हम बात करते आए हैं। सेफ्टी का काम हमारे फीलिंग से है, सेफ्टी का लेना देना हमारे रिलेशनशिप से है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट है। चाहे वो कंसेंट हो, बाउंड्रीज हो, हर जगह रिस्पेक्ट एक स्टैंडर्ड है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। और जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरी हाँ या ना के बदले मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, मैं वहाँ सेफ फील कर रही हूँ। और अगर मुझे नहीं मिल पा रहा है, आई होप मेरे पास और बाकी सब ट्रस्टेड अडल्ट्स हैं या ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं जिनसे जाके मैं अपनी बात खुल के रख सकती हूँ। थैंक यू सौम्या, थैंक यू माधवी। आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे बाउंड्रीज, कंसेंट, सेफ रिलेशनशिप्स बनाना को बहुत ही सरलता से और आसानी से हमें समझाया, एंड इट वाज अ वेरी हेल्पफुल कॉन्वर्जेशन। होपफुली हमारे दर्शकों को भी ये एपिसोड अच्छा लगा एंड हेल्पफुल भी रहा। थैंक यू, नमस्ते, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। बातें दिल की, बातें दिल की।